ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 12 12वां श्लोक। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनेरिह वरं मुहूर्तं विदितं गतते श्रेयसे यथा। Translation: What is the value of a prolonged life which is wasted, inexperienced by years in this world? Better a moment of full consciousness, because that gives one a start in searching after a supreme interest. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं कि अगर किसी का आयु बहुत लंबा है, प्रोलॉन्ग्ड लाइफ, लंबा आयु है, पर वो आयु व्यर्थ में जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछ नहीं रहा है, ऐसे लंबे आयु का क्या फायदा? उससे अच्छा है छोटा सा जिंदगी, एक क्षण का जिंदगी, पर पूरा भगवत कृष्ण भावनामृत में और सबसे ऊंचा जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए लगाएंगे। छोटा सा जिंदगी, क्षण मात्र का जिंदगी बहुत फायदा है, उसका बहुत लाभ है। जिनके पास बहुत लंबा आयु है और लंबा आयु के साथ व्यर्थ करने से अच्छा है छोटा आयु पर भगवान के कृष्ण भावनामृत में। परपोर्ट: श्रीला सुखदेव गोस्वामी इंस्ट्रक्टेड महाराज परीक्षित about the importance of the chanting of the holy name of the Lord by every progressive gentleman. तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति को जो भी मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में है, जिस भी व्यक्ति को प्रगति करना है उसको भगवान का हरिनाम का आश्रय लेना है। In order to encourage the king who had only 7 days remaining of life, Srila Shukdev Goswami asserted that there is no use in living hundreds of years without knowledge of the problems of life. Better to live for a moment with full consciousness of the supreme interest to be fulfilled. तो शुकदेव गोस्वामी को पता था कि परीक्षित के पास अभी 7 दिन है, तो परीक्षित को एंकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए शुकदेव गोस्वामी ये श्लोक बोलते हैं कि 7 दिन क्या, एक क्षण भी रहेगा और एक क्षण में भी हम भगवान के कृष्ण भावनामृत करेंगे। वो एक क्षण का जिंदगी लाखों हजारों साल के बड़े जिंदगी से बहुत अच्छा है। अगर इतना लंबा आयु है पर भगवान के भक्ति में उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं आपके पास 7 दिन है,
7 दिन में अगर आप पूरी तरह से भगवान पे केंद्र हो जाएंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। द सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ लाइफ इज इटर्नल विथ फुल नॉलेज एंड ब्लिस। तो हर एक व्यक्ति जिंदगी में हित चाहता है, अपना स्वयं का स्वार्थ चाहता है, पर क्योंकि अज्ञान में है उसको पता नहीं सही स्वार्थ क्या है, शाश्वत स्वार्थ क्या है उसको पता नहीं। ये दुनिया में वो भोग करने का प्रयास करता है, ये दुनिया में सफल होने का प्रयास करता है, पर ये दुनिया में कितना भी सफल हो एंड में मृत्यु तो आएगा ही, और जितना भी सफलता प्राप्त किया है वो सब लेके जाएगा मृत्यु। इसलिए हमको किस चीज़ के पीछे प्राप्त करना है, कौन से विषय के पीछे लगना है जो शाश्वत है, ऐसा जो सुप्रीम इंटरेस्ट है उसके पीछे लगेंगे तो हमको शाश्वत जीवन मिलेगा, ज्ञान का जीवन मिलेगा और आनंद का जीवन मिलेगा। Those who are bewildered by the external features of the material world and are engaged in animal propensities of the eat, drink and be merry type of life are simply wasting their lives by the unseen passing away of valuable years. जो लोग ये भौतिक दुनिया के माया के अधीन हैं और भौतिक दुनिया के माया के प्रलोभन में आ जाते हैं, आकर्षण में, तो वो क्या करते हैं, अपना पूरा जिंदगी व्यर्थ करते हैं। उनको पता नहीं चलता कैसा आयु बीतता है। ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी टाइप ऑफ लाइफ। उनका जिंदगी का लक्ष्य क्या है, आनंद करो, जितना भोग होता है उतना आनंद करो। जैसे चारवाक मुनि थे, वो बताते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य किम पुनरागमनो भवेत। वो बोलते हैं ऋण ले लो पर क्या करो, घी पियो, मतलब मजा करो। ऋण ले लो, मजा करो। क्यों? क्योंकि अगला जीवन किसने देखा है? तो लोगों का यह दृष्टिकोण है, अगला जीवन किसने देखा है, ये जिंदगी एंजॉय करो पूरे तरह से। पर उनको पता नहीं, एंजॉय करते करते उनका आयु बीतता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय चलता रहता है और जिंदगी के अंत घड़ी पे आते हैं और तब उनको समझ में आता है कि मैंने पूरे जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया, अभी मैं खाली हाथ जाऊंगा। We should know in perfect consciousness that human life is bestowed upon the conditioned soul to achieve spiritual success, and the easiest possible procedure to attain this end is to chant the holy name of the Lord. इसलिए मनुष्य जिंदगी किस लिए दिया है, ताकि जो बद्ध जीव है वो आध्यात्मिक रूप से सफल हो जाए, ये जो भौतिक दुनिया का बंधन है उससे मुक्त हो जाए, उसके लिए मनुष्य जिंदगी है। और वो पाने का तरीका क्या है, भगवान का हरिनाम का जप। भगवान का हरिनाम का जप करने से हम ये भौतिक दुनिया में और मनुष्य जिंदगी का सफलता प्राप्त करेंगे और हम भगवत धाम जाएंगे और वापस आने की जरूरत नहीं है। इन द प्रीवियस वर्स we have discussed this point to a certain extent, and we may further be enlightened on the different types of offenses unto the lotus feet of the holy name. तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि शुकदेव गोस्वामी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करना है, भय से मुक्त होना है, तो उसको भगवान का हरि नाम लेना है। तो हमने ये भी देखा कि पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने अलग अलग 10 नाम अपराध के बारे में बताया, कैसे हम बिना अपराध के जप करेंगे तो हम बहुत जल्दी प्रगतिशील हो सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्रील जीव गोस्वामी प्रभु has quoted many passages from the authentic scriptures and has ably supported the statements in the matter of offenses at the feet of the holy name. तो श्रील जीव गोस्वामी ने अलग अलग शास्त्रों से अलग अलग श्लोक कोट किए हैं और उन्होंने बताया कि कैसे ये 10 नाम अपराध से बचना चाहिए। From Vishnu Yamala Tantra, Srila Jiva Goswami has proven that one can be liberated from the effects of all sins simply by chanting the holy name of the Lord. तो जीव गोस्वामी अलग अलग शास्त्रों से कोट करते हैं, वो विष्णु यामल तंत्र से कोट करते हैं कि जितना भी पाप किया है किसी ने पर भगवान का हरिनाम का जप करेगा तो सब पाप से मुक्त हो सकता है। Quoting from the Markandeya Puran, Shri Goswami ji says that one should neither blaspheme the devotee of the Lord nor indulge in hearing others who engage in belittling a devotee of the Lord. So Srila Jiva Goswami और एक पुराण से कोट करते हैं, मार्कंडेय पुराण,
और बताते हैं कि भक्तों के का निंदा कभी करना नहीं चाहिए, और अगर और कोई भक्तों का निंदा कर रहा है वो निंदा सुनना भी नहीं चाहिए. A devotee should try to restrict the vilifier by cutting his tongue, and being unable to do so, he should commit suicide rather than hearing the blasphemy of a devotee of the Lord. तो इतना वर्णन आता है कि अगर कोई भक्त का निंदा कर रहा है उसकी जीवा को कट करना चाहिए या खुदकुशी करना चाहिए. ये दोनों नहीं कर सकते तो वहां से निकल जाना चाहिए. The conclusion is that one should neither hear nor allow vilification of a devotee of the Lord. तो सारांश है, हमको भी भक्तों का निंदा सुनना नहीं चाहिए और दूसरों को बोलने का अवसर भी नहीं देना चाहिए. As far as distinguishing the Lord's holy name from the names of the demigods, the revealed scriptures disclose, Bhagavad Gita 10.41, that all extraordinarily powerful beings are but parts and parcels of the supreme energetic Lord Krishna. ये भी एक नाम अपराध है कि हमको भगवान का नाम जो है वो बाकी देवताओं के नाम के समान नहीं समझना चाहिए. तो तुलना करना कि कृष्ण का नाम बाकी देवताओं के समान ही है, वो एक अपराध है. तो इसलिए वर्णन आता है गीता में 10वें अध्याय में कि जो भी शक्ति दिखता है दुनिया में, जो भी ऐश्वर्य दिखता है, भगवान बोलते हैं मेरा विभूति है. तो इसलिए देवताओं के पास जो ऐश्वर्य है, शक्ति है, वो कृष्ण से ही आ रहा है. Except for the Lord himself, everyone is subordinate. No one is independent of the Lord. तो भगवान स्वतंत्र है और बाकी सब देवता भी भगवान के दास हैं. एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य. कृष्ण एक ही ईश्वर है, बाकी सब देवता भी भगवान के दास हैं. By chanting holy names of the Lord, one can derive all this stipulated energy synchronized from all sources. तो इसलिए है क्योंकि भगवान सबसे शक्तिशाली है, इसलिए भगवान का नाम भी शक्तिशाली है. तो भगवान का नाम का जप करने से जितने भी भगवान का शक्ति है या बाकी देवताओं का शक्ति है एक साथ मिल जाता है. अलग अलग देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है. Therefore, one should not equalize the supreme holy name of the Lord with any other name. इसलिए भगवान का जो नाम है बाकी नामों से, बाकी देवताओं के नामों का भी तुलना नहीं करना चाहिए. ब्रह्मा, शिवा and any other powerful god can never be equal to the supreme Lord Vishnu. तो ये एक अपराध है ब्रह्मा को या शिव को या बाकी देवताओं को विष्णु के समान समझना, एक अपराध है. The powerful holy name of the Lord can deliver one from sinful effects, but one who desires to utilize the transcendental potency of the holy name in one's sinister activities is most degraded person in the world. तो हमने ये भी देखा कि भगवान का हरिनाम किसी का भी उद्धार कर सकता है, सब पापों को उद्धार कर सकता है. पर कोई सोचेगा मैं पाप करूंगा और भगवान का हरिनाम का जप करूंगा, ऐसे व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होगा. Such persons are never excused by the Lord or by any agent of the Lord. ऐसे जो पापी है जिनका वृत्ति इतना गिरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति भगवान भी माफ नहीं करेंगे और भगवान की शक्ति भी माफ नहीं करेगा. One should therefore utilize one's life in glorifying the Lord by all means without any offense. तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमारा पूरा जिंदगी भगवान के हरिनाम का गुणगान या भगवान के नाम का गुणगान में लगाना चाहिए बिना किसी को अपराध किए. Such activity of life, even for a moment, is never compared to a prolonged life of ignorance. Like the lives of tree or any other living entities who may live for thousands of years without prosecuting spiritual advancement. तो इस तरह से हम जिंदगी जिएंगे भगवान का हरिनाम का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, प्रचार करते हुए और बिना अपराध के रहेंगे, तब ऐसा जिंदगी एक क्षण का भी रहेगा. तो ऐसा जिंदगी का बहुत बड़ा लाभ है. बल्कि किसी के पास बहुत लंबा जिंदगी रहेगा, जैसे पेड़ होते हैं, थोड़े पेड़ हजारों साल से जिंदा रहते हैं, ऐसे पेड़ का क्या फायदा. उससे अच्छा है छोटा जिंदगी पर पूरे कृष्ण भावनामृत. दैट इज दी सक्सेस. जैसे शंकराचार्य का उम्र सिर्फ 24 साल का था,
जब वो ये दुनिया से चले गए। चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स। तो इतने सब महान आचार्य हुए हैं, उनका शायद जिंदगी छोटा है, पर उनका जिंदगी हजारों साल से जो जिंदा पेड़ है उससे कई ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जिंदगी कितना लंबा जिंदगी है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितने अच्छे से हम जीते हैं वो महत्वपूर्ण है। इसलिए शुद्धदेव गोस्वामी परीक्षित को एनकरेज कर रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आपका 7 दिन है, पर 7 दिन में आप आपकी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। तो उसका उदाहरण देके परीक्षित को और प्रोत्साहन देने के लिए अगले श्लोक में उदाहरण देते हैं। टेक्स्ट 13, कट्वांगो नाम राजर्षि ख्याते व्यातम इहायुष मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। Translation: The saintly king Katwanga, after being informed that the duration of his life would be only a moment more, at once freed himself from all material activities and took shelter of the supreme safety, the personality of Godhead. तो शुद्धदेव गोस्वामी परीक्षित को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं, ऐतिहासिक उदाहरण। किसका? कट्वंग महाराज। ये एक बहुत महान राजा है, राजा ऋषि हैं। तो एक बार कट्वंग महाराज स्वर्ग में जाते हैं, देवताओं के लिए झगड़ा करते हैं, सब दानवों को मारते हैं। तो देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, तो कट्वंग महाराज को पूछते हैं आपको क्या वर चाहिए। तो कट्वंग महाराज बोलते हैं आप मुझे बताओ मेरा अभी जिंदगी कितना बाकी है। तो देवता सब कैलकुलेट करते हैं और बोलते हैं कि एक क्षण बाकी है, बस एक ही मोमेंट बाकी है। तो कट्वंग महाराज सब कुछ छोड़ के वो एक क्षण पूरी तरह से कृष्ण में केंद्रित हो जाते हैं और उसके लिए उनको भगवत धाम मिल जाता है, कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए कृष्ण महामृत में परफेक्ट होने के लिए बहुत साल नहीं चाहिए, एक क्षण भी काफी है। एक बार श्रील प्रभुपाद को प्रवचन के बाद एक शिष्य प्रभुपाद को पूछते हैं, प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत में सक्सेसफुल होने के लिए कितने जन्म लगेंगे, कितना समय लगेगा? प्रभुपाद बोले एक क्षण, 1 मोमेंट इज इनफ। तो ये शास्त्र है कि एक क्षण काफी है अगर हम पूरे तरह से कृष्ण भावनामृत रहेंगे। तो इसलिए शुद्धदेव गोस्वामी परीक्षित को बोल रहे हैं आप चिंता मत करो, आपके पास तो 7 दिन है। कट्वंग महाराज के पास एक क्षण था, एक क्षण उन्होंने पूरे तरह से भक्ति किया और भगवत धाम चले गए। आपके पास 7 दिन है, बहुत समय है, आप पूरे तरह से भगवान पे तल्लीन हो जाइए, आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। Purport: A fully responsible man should always be conscious of the prime duty of the present human form of life. तो हर एक व्यक्ति ये दुनिया में रिस्पॉन्सिबल बनना चाहता है, जिम्मेदार बनना चाहता है। तो जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? जो उसको पता है कि ये मनुष्य जिंदगी बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम शनुभंगुर। ये मनुष्य जिंदगी बहुत दुर्लभ है, इसलिए मुझे ये मनुष्य जिंदगी का फायदा उठाना है। The activities to meet the immediate necessities of material life are not everything. हालांकि जिंदगी में काफी कुछ हमको हासिल करना है, कमाना है, परिवार मेंटेन करना है, पर ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ धन कमाना, परिवार मेंटेन करना सब कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी प्राणी भी करते हैं। हमको लगता है कि हम परिवार मेंटेन किया तो बहुत बड़ा है, पर पंछी भी परिवार मेंटेन करता है, वो भी अपना घोंसला बनाता है। तो मनुष्य जिंदगी सिर्फ परिवार मेंटेन करने के लिए नहीं है, वो करना है। उसके साथ साथ हमारे मनुष्य शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो भी करना है। One should always be alert in his duty for attainment of the best situation in the next life. तो हमको जिंदगी ऐसा बिताना है कि अगला जन्म हमको उचित मिले, भगवत धाम में हम पहुंच जाए। Human life is meant for preparing ourselves for that prime duty. तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? अगला जन्म के बारे में सोचने के लिए और आगे के लिए प्रिपेयर करने के लिए मनुष्य जिंदगी है। जो पशु हैं आगे के बारे में सोचते नहीं है, सिर्फ अभी के बारे में सोचते हैं, है कि नहीं? जो कुत्ता बिल्ली है वो कल के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ आज के लिए जीते हैं, कल का जो होगा देखा जाएगा। तो आगे का प्लानिंग नहीं करते
उनको पता ही नहीं, वो ये नहीं सोचते कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। मनुष्य जिंदगी आगे के बारे में सोचने के लिए है। महाराज कटवंग इज मेंशन्ड हियर एज अ सेंटली किंग बिकॉज इवन विद इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट मैनेजमेंट he was not at all forgetful of his prime duty of life. तो कटवंग महाराज को इधर राज ऋषि बताया गया है, जो पुण्यवान राजा है। क्यों? अपना राज्य का जो कार्यक्रम है जिम्मेदारी करते हुए उन्होंने अपने मनुष्य शरीर का जिम्मेदारी भूले नहीं। वो हमेशा पता था उनको, मुझे अपने आत्मा का भी जिम्मेदारी करना है। Such was the case with other Raja Rishis, saintly kings like Maharaj Yudhishthir and Maharaj Parikshit. तो पहले जमाने में जो राजा हुआ करते थे वो सब राजा ऋषि थे। कटवंग महाराज जैसे, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज जैसे, जो अपना राज्य भी फर्स्ट क्लास करते थे, उसके साथ साथ उनका आध्यात्मिक जिंदगी भी फर्स्ट क्लास था। They were all exemplary personalities on account of their being alert in discharging their prime duty. तो ये सब श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि उनको पता था मेरा मुख्य धर्म क्या है। मेरा मुख्य धर्म है ये मनुष्य जिंदगी को सफल बनाना और भगवत धाम जाना। महाराज कटवंग was invited by the demigods in the higher planets to fight demons, and as a king he fought the battles to the full satisfaction of the demigods. तो महाराज कटवंग इतने महान थे, देवता आमंत्रण करते हैं कटवंग महाराज को, हम ये दानवों से युद्ध नहीं कर सकते, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप आके युद्ध कीजिए। तो कटवंग महाराज आते हैं और युद्ध करते हैं और देवताओं को संतुष्ट करते हैं। The demigods being fully satisfied with him wanted to give him some benediction for material enjoyment, but Maharaj Katwang, being very much alert to his prime duty, inquired from the demigods about his remaining duration of life. तो देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और कटवंग महाराज को बोलते हैं, आप जो चाहिए मांगो हम दे देंगे, जो इंद्रिय भोग चाहिए मांगो हम देंगे। तो कटवंग महाराज क्योंकि वो अलर्ट है, सावधान है मनुष्य जिंदगी के लक्ष्य के बारे में, उनकी जिम्मेदारी के बारे में, इसीलिए वो क्या पूछते हैं, आप मुझे ये बताइए मेरा कितना आयु बचा है। दिस मीन्स दैट ही वॉज नॉट एज एंशियस टू अक्यूमुलेट सम मटीरियल बेनेडिक्शन फ्रॉम द डेमिगॉड्स as he was preparing himself for the next life. इसका मतलब है वो देवताओं से अलग अलग भौतिक इच्छा, भौतिक वर मांगने के लिए उत्सुक नहीं है। उनका इच्छा क्या है, मुझे अगला जिंदगी के बारे में सोचना है। I have to prepare for my next life. ये जिंदगी में राजा बन गए, अगले जिंदगी में कुत्ता बिल्ली बन गए, पशु बन गए तो क्या फायदा। ये जिंदगी में राजा रहेंगे, भोग करने का मिलेगा, अगले जिंदगी में भी उससे बढ़िया पोजीशन मिलना चाहिए। तो वो मनुष्य जिंदगी है, उसके बारे में सोचना। The king at once left the heavenly kingdom. He was informed by the demigods, however, that his life would last only a moment longer. तो जब उन्होंने देवताओं को पूछा कि मुझे कितना समय बाकी है मेरा, तो देवताओं ने कैलकुलेट करके बताया आपका एक ही क्षण है। तो कटवंग महाराज ने क्या किया, The king at once left the heavenly kingdom, which is always full of material enjoyment of the highest standard, and coming down to his earth, took ultimate shelter of the all-safe personality of Godhead. जब कटवंग महाराज को समझ में आया एक ही क्षण है, तो कटवंग महाराज ने क्या किया, उन्हें स्वर्गलोक छोड़ दिया, धरती लोक पे आए, क्योंकि स्वर्गलोक में बहुत सारा प्रलोभन है, तो इसलिए वो धरती लोक में आए, भूलोक में आए और पूरे तरह से कृष्ण का आश्रय लिया उन्होंने। और यहाँ पे वर्णन आता है, कृष्ण का आश्रय लेके ही, कृष्ण का शरण लेके ही हमको पूरे तरह से सेफ्टी, सिक्योरिटी मिलेगा ये दुनिया में, भय से मुक्त हो सकते हैं। He was successful in his great attempt and achieved liberation. तो उनके ये जो प्रयास था कृष्ण का भक्ति करना, कृष्ण का चरण का आश्रय लेना, उसमें वो सफल हो गए और उनको मुक्ति मिल गया। This attempt, even for a moment, by a saintly king was successful because he was always alert to his prime duty. तो कटवंग महाराज सक्सेसफुल कैसे बने? जब कोई व्यक्ति सफल बनता है उसके सफलता का राज ढूंढते हैं। तो कटवंग महाराज सफल कैसे बने, भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? क्योंकि वो हमेशा सावधान थे। किसके सावधान थे? मेरा आयु कभी भी खत्म हो सकता है, उसके पहले मुझे मनुष्य जिंदगी जो मिला है उसमें मुझे सफलता प्राप्त करना है और ये जन्म मृत्यु के जो चक्कर है उससे बाहर निकलना है।
तो हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। किसके लिए सावधान? कि समय निकल रहा है, टाइम इज गोइंग। जब हम देखते हैं कि दुनिया में कोई ना कोई मरते रहता है, आजू बाजू हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, तो हमको सावधान होना चाहिए कि भगवान का नोटिस है, हमारे भी समय आ रहा है, हमको अभी तैयार होना है। महाराज परीक्षित was thus encouraged by the great Shukdev Goswami, even though he had only 7 days left in his life, to execute the prime duty of hearing the glories of the Lord in the form of Srimad Bhagavatam. तो शुकदेव गोस्वामी देखिए कितने सुंदर शिक्षक हैं, कितने सुंदर गुरु हैं। उनको पता है कि अभी परीक्षित को, मेरे शिष्य को प्रोत्साहन चाहिए, इंकरेजमेंट चाहिए। जब व्यक्ति कठिनाई में रहता है उसको कोई तो चाहिए जो उसको इंकरेजमेंट करे। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी ये सब उदाहरण दे रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आप ये शोक मत करो कि आपके 7 दिन ही बाकी है, आपको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी 7 दिन में। खटोल महाराज को एक क्षण में प्राप्त होगी, आपको तो 7 दिन है, इसलिए आप पूरे तरह से भगवान की हरि कथा में अपने मन को लगाइए। By the will of the Lord, Maharaj Parikshit instantly met the great Shukdev Goswami, and the great treasure of spiritual success left by him is lightly mentioned in the Srimad Bhagavatam. तो भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से परीक्षित महाराज को उनके सबसे महत्वपूर्ण घड़ी पे शुकदेव गोस्वामी से मिले, इतने महान भक्त, और उनसे उनको श्रीमद् भागवतम सुनने का अवसर मिला। और ये श्रीमद् भागवतम सुन के उनके जिंदगी का कल्याण हो गया, उनका जिंदगी सफल हो गई। तो इस तरह से शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को प्रोत्साहन दे रहे हैं और हम सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जिंदगी कितना बड़ा है उसके बारे में आप सोचो मत, पूरे तरह से आप भगवान के कृष्ण भावनामृत में लग जाओ, और जितना क्षमता है उतने क्षमता के अनुसार आप भगवान की कथा के बारे में सुनो, भगवान के हरि नाम के बारे में सुनो, और इस तरह से हमारा जिंदगी सफल हो जाएगा। तो हम टेक्स्ट 14 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।